अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुफियान अब्रॉड। मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है और मैंने यूएसए B1 B2 वीज़ा कैटेगरी की वीडियो सीरीज का आगाज़ किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वीज़ाज, ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस और लाइफ अब्रॉड के हवाले से वीडियोस बना रहा हूँ इस चैनल पे। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ कि जब मैंने यूएस B1 B2 वीज़ा फाइल किया, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, कितना टाइम लगा। तो इस वीडियो में आप सारी डिटेल जानेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियो, सारे टॉपिक आपको मिल सकें। और इस चैनल पे आपको फ्री वीजा गाइड, फ्री ट्रैवल रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो आपको मिलने जा रही है। तो जब मैं वीजा अप्लाई कर रहा था यूएसए का B1 B2 कैटेगरी, उसके साथ ही मैंने साउथ कोरिया का विजिटर वीजा अप्लाई किया। तो जो साउथ कोरिया का विजिटर वीजा था उसका रिजल्ट एक हफ्ता पहले आ गया और वीजा मेरा अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज हो गया। जबकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे वीजा के, वो तैयार किए, सारा कुछ तैयार करने के बाद भी वीजा रिफ्यूज हो गया। अब अगले ही हफ्ते मेरी जो अपॉइंटमेंट थी वो थी यूएसए के B1 B2 कैटेगरी वीजा की। तो ऑब्वियसली मैंने कहा कि अब साउथ कोरिया ने रिजेक्ट कर दिया है तो यूएसए भी रिजेक्ट ही कर देगा। खैर काफी डिसअपॉइंटेड था कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स के बावजूद भी वीजा रिजेक्ट हो जाए। जाहिर सी बात है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जरा चेकिंग अच्छी खासी होती है। तो इंटरव्यू का दिन आया, डॉक्यूमेंट सारे साथ लेके गया, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह, पासपोर्ट, फोटो और जो स्टे लेटर होता है। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। मैं आपको बताता चलूं, जब मैंने यूएसए का वीजा फाइल किया मेरा स्टेटस स्टूडेंट था। तो एज अ स्टूडेंट, लेकिन मैं स्कॉलरशिप ले रहा था, तो मेरे पास स्कॉलरशिप का लेटर भी था कि पर मंथ मुझे स्कॉलरशिप ये मिल रही है और कौन सी फैकल्टी में मैं कर रहा हूँ, एमएस में कर रहा था। तो सैलरी भी मैंने एज सच नहीं बताई कि मेरे पास फ्रीलांसिंग की सैलरी भी है। सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया कि मेरे पास सेविंग है और मेरे पास जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है पर मंथ वो भी आती है, तकरीबन 1 लाख के करीब पाकिस्तानी। तो खैर सारे डॉक्यूमेंट्स ले गया। इंटरव्यू वाले दिन सारा जो प्रोसेस था, आपको पता है कि एम्बेसी में अच्छी खासी चेकिंग होती है, आपके सारे जो बैग वगैरह हैं, मोबाइल वगैरह सारे जमा कर लेते हैं, आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स लेके गया हूँ, लाइनें लगी हुई थी और 4-5 काउंटर थे जहाँ पे इंटरव्यू लिया जा रहा था और सारे लोग लाइनों में खड़े थे, मैं भी लाइन में खड़ा था। अब जो काउंटर पे इंटरव्यू हो रहे थे, मुख्तलिफ कंट्रीज के वहां पे लोग, जिसमें रशियन भी थे, जिसमें मलेशियन भी थे, जिसमें इंडोनेशियन भी थे, जिसमें इंडियन भी थे और मैं भी था पाकिस्तानी ऑब्वियसली। तो आपको सुनने को मिल रहा होता है मतलब क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। तो वो काफी कुछ जो वीजा ऑफिसर थे काफी मतलब स्ट्रिक्टली क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कि आपका ये डॉक्यूमेंट कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, आप ये नहीं लेके आए, आपका जो जॉब लेटर है वो कहाँ पे है। मतलब तो आपको बताता चलूं कि ये टोटली वीजा ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि कौन से डॉक्यूमेंट वो चेक करेंगे। आप सारे डॉक्यूमेंट साथ लेके जाते हैं लेकिन वो सारे आप जमा नहीं करवाते। आपके हाथ में सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसमें बैंक स्टेटमेंट है, आपका वर्क लेटर है, आपका लीव लेटर है, तो वो सारे आप अपने हाथ में रखते हैं। अगर वीजा ऑफिसर कहता है कि भाई ये वाला डॉक्यूमेंट दिखाएं तो आपने पकड़ा देना। तो खैर मेरी बारी आई और वीजा ऑफिसर, लेडी वीजा ऑफिसर थी, जरा एज में बड़ी थी। तो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, गुड मॉर्निंग ऑफिसर से मैंने स्टार्ट किया। उन्होंने मतलब बड़े पोलाइटली क्वेश्चन पूछे। उन्होंने पूछा कि आप B1 B2 कैटेगरी अप्लाई कर रहे हैं, क्या आपने और कंट्रीज भी विजिट की हैं। तब मेरे पास ट्रैवल हिस्ट्री ज्यादा नहीं थी, तब मेरे पास कोई 6-7 कंट्रीज का विजिट था, जिसमें जापान था, मलेशिया था, थाईलैंड था, दुबई था, UAE, मालदीव्स था और कंबोडिया था, इंडोनेशिया था। तो ये वाली कंट्रीज का सिर्फ मेरे पास ट्रैवल हिस्ट्री थी। उन्होंने बताया कि आप कौन सी कंट्रीज में पहले विजिट कर चुके हैं। तो मैंने जापान से स्टार्ट किया। जापान की जरा ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी समझी जाती है, बाकी की कंट्रीज को जरा नॉर्मल समझा जाता है ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से। ये जो मैंने बाकी बताई है, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुए। उन्होंने पूछा आप यहाँ पे क्या करते हैं। स्टडी कर रहा हूँ। आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम क्या है वो बताया कि मैं स्कॉलरशिप रिसीव कर रहा हूँ और मेरे पास ट्रैवलिंग के लिए सेविंग भी मौजूद हो। तो उसके अलावा उन्होंने पूछा आपकी प्रीवियस जॉब क्या थी और कितने दिन का प्लान है आपका, कौन कौन सी सिटी में जा रहे हैं। मैंने बताया न्यूयॉर्क जाना है, ऑरलैंडो जाना है, मायामी जाना है।
मतलब सारा प्लान रियल था, मैंने विजिट के लिए ही जाना था। और इस तरह के मतलब बेसिक क्वेश्चन हुए हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, ये नहीं कि कोई मतलब लंबे चौड़े या कोई डिटेल उन्होंने कोई नहीं पूछा, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन। और उन्होंने, आपको बताऊं कि बैंक स्टेटमेंट तक नहीं कहा कि बैंक स्टेटमेंट आप दिखाएं, वो मेरे पास मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं कहा कि मुझे ये वाला डॉक्यूमेंट दिखाएं, मुझे यूनिवर्सिटी का लेटर दिखाएं, कुछ भी नहीं मांगा उन्होंने। सिर्फ इंटरव्यू किया, 6 से 7 मिनट का मैक्सिमम इंटरव्यू था, और 6 से 7 मिनट में कुछ 30 सेकंड की साइलेंस भी थी, वो चेक कर रहे होते हैं सिस्टम में। और फाइनली वीजा ऑफिसर ने कहा कि जी हम आपका पासपोर्ट जमा कर रहे हैं, आपका वीजा अप्रूव हो गया है और ये आपका अप्रूवल लेटर है, यहाँ से आपने पासपोर्ट पिक कर। तो वो वीजा के डिफरेंट कलर्स होते हैं, वीजा लेटर्स के, जो आपका अगर रिजेक्शन है तो आपको पिंक कलर का देते हैं या रेड कलर का, डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट कलर होते हैं। ग्रीन है तो शायद वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग रहे हैं, येलो है तो डिफरेंट है कैटेगरीज। तो मुझे व्हाइट पेपर उन्होंने पकड़ा दिया, उस पर लिखा होता है कंग्रेचुलेशन योर वीजा इज एक्सेप्टेड, आपने इस लोकेशन से अपना पासपोर्ट 2 दिन बाद रिसीव कर लेना है। तो साउथ कोरिया के रिजेक्शन के हफ्ते बाद ये अप्रूव हो गया, बड़ी खुशी थी, बड़ा एक क्या कहते हैं ड्रीम था, ख्वाब था यूएसए विजिट का, और वो अल्हम्दुलिल्लाह से अप्रूव हुआ। मैं पासपोर्ट जमा करवाया और मैं चला गया वापस। 2 दिन बाद जाके मैंने पासपोर्ट रिसीव कर लिया, और उसके अगले दिन ही मैंने फ्लाइट बुक की और मैं निकल गया न्यूयॉर्क विजिट किया, ऑरलैंडो विजिट किया, मियामी विजिट किया, और तकरीबन 2 हफ्ते का टूर था, 2 हफ्ते 15 दिन का टूर था, तो मैं वापस आ गया। तो ये मेरी स्टोरी थी वीजा की, मेरी ट्रैवल की, जो फर्स्ट टाइम मेरा यूएसए का हुआ है। ये मैं समझता हूँ कि इस वीजा के जो फिर बाद में मुझे बेनिफिट्स मिले हैं, बहुत सारी कंट्रीज ने वीजा ऑन अराइवल दिया है, जिस तरह के अल्बानिया है, जॉर्जिया है, और बहुत सारी कंट्रीज ने ई वीजा दिया है, जिस तरह के तुर्की है, आपको फौरी तौर पर ई वीजा मिल जाता है अगर आपके पास यूएसए का वीजा हो। तो ये जो 5 साल का मेरा यूएसए का वीजा अप्रूव हुआ, इसने काफी अच्छा इम्पैक्ट डाल दिया मेरे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। तो जैसे ही मेरी 50 कंट्रीज टोटल हो गई, मैंने सोचा कि नया चैनल बनाया जाए और आप सबको गाइड किया जाए। आप सब पाकिस्तानी भाई बहनें भी अगर ट्रैवलिंग के प्लान हैं या किसी और कंट्री के प्लान हैं, आप भी ट्रैवल कर सकें अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। और ये थी आज की वीडियो। आने वाली वीडियोस में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे, कैसे वीजा अप्लाई होता है, कैसे अपॉइंटमेंट बुक होती है, क्या क्या चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए, इंटरव्यू की तैयारी, इंटरव्यू का मॉक टेस्ट भी लेंगे। तो याद रखें कि इस वीजा को आपने मिस यूज नहीं करना। एक बार वीजा लग जाता है, ये असाइलम वाले चक्करों से दूर रहना है। लीगली आप जो चीजें कर सकते हैं इस वीजा पे सिर्फ वही करनी है। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि एक बार शेंगन वीजा लग गया, हम कहते हैं जी पास, अब बस जाना है और जाके असाइलम डाल देनी है, उधर ही रह जाना। इसी तरह यूएसए का जिनका अप्रूव हो जाता है वो भी इसी तरह कर रहे होते हैं। आपने किसी भी वीजा का मिस यूज हरगिज नहीं करना, बल्कि उसको अपनी स्ट्रेंथ बना के दूसरे कंट्रीज के वीजा अप्रूव करवाने हैं। और इसी तरह हमारा जो है रिकॉर्ड अच्छा होगा, इसी तरह हमारे आने वाले वीजा भी अप्रूव होंगे। तो आपने अपना रिकॉर्ड भी अच्छा करना है। यही वजह है कि जब हम डिफरेंट कंट्रीज में जाके विजिटर वीजा पे जाके उसको मिस यूज करते हैं, असाइलम डाल देते हैं, और तो वो हमारे लिए बाद में मसले मसाइल हमारे लिए भी पैदा होते हैं और आने वाले लोगों के लिए भी पैदा होते हैं, बल्कि पूरी कंट्री के लिए पैदा होते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है, जब आपका कोई अच्छी कंट्री का वीजा लग जाए उसको मिस यूज बिल्कुल ना करें। लीगली उसको अगर कोई ऑप्शन नजर आ रहा है आपको वो करें, अदरवाइज विजिट करके वापस अपनी कंट्री आएं और अगली कंट्रीज का ट्राई करें और अपॉर्चुनिटीज तलाश करें। बिजनेस वीजा देखें, इन्वेस्टर वीजा देखें, स्टार्टअप वीजा देखें, स्टडी वीजा चेक करें। ठीक है जी, बहुत सारी ऑप्शन है। तो ये थी आज की वीडियो। बहुत शुक्रिया आपने वीडियो वॉच की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।